कैसे हैं आप सभी? मैं भी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज़ आशीष मौर्य। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है पार्ट 2 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 52 क्वेश्चंस। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 52 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू। एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है? तो याद रखिएगा, जो भी फंक्शनल मेगास्पोर है वो एक फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको एम्ब्रायोसैक के नाम से जानते हैं। ये एम्ब्रायोसैक जो होता है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का होता है। इसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसमें से 3 आपको एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, एक पोलर सेल आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है? 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। किसी जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से? एंथर से कहाँ पे? स्टिग्मा तक। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या? एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक प्लांट है, उसमें एक ब्रांच पे एक फ्लावर है और दूसरे ब्रांच पे एक फ्लावर है। तो एक ब्रांच के फ्लावर से एंथर जो है या पॉलन ग्रेन दूसरे ब्रांच के फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? ये तो एक ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो अलग अलग ब्रांच पे हैं। तो जब अलग अलग ब्रांच पे सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तो इसको नाम दिया जाता है क्या? जिट्नोगैमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? जिट्नोगैमी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। वो स्मॉल होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे। देखिए ब्राइटली कलर्ड जो होते हैं ये मोस्टली इंसेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन, लार्ज प्रोड्यूसिंग एबंडेंट नेक्टर एंड पॉलन, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पॉलन। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो विंड पॉलिनेशन उन्हीं पॉलन ग्रेन का होता है जो बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और जिनकी संख्या क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, और वो ड्राई होने चाहिए ताकि वो ईजिली एयर के थ्रू क्या हो सके? ट्रांसमिट हो सके। तो 54 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? देखिए, एग्जामिन द फिगर ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन आउट ऑफ ए टू डी इन विच ऑल द 4 स्ट्रक्चर ए बी सी डी आर आइडेंटिफाइड करेक्टली। 4 डायग्राम दिया है, चारों डायग्राम को क्या करना है? आपको पहचानना है, उसके नाम पहचानने हैं, ऑप्शन में दिया होगा और करेक्टली मैच करना है। सबसे पहला जो डायग्राम दिया देखिएगा क्या है? ये जो है ये इसको आप ऑफसेट के नाम से जानते हो। इसको क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हो। इसको कहा जाता है एंथ्रिडियोपोर के नाम से जाना जाता है। जो मेल पार्ट होता है ये पाए जाते हैं, आपको कहा, ब्रायोफाइट्स में, मार्केंसिया के अंदर। बाकी ये जो तीसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है किसका? मेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये ऊपर वाले जो होंगे इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। अच्छा, डी जो आप देख रहे हो ये कैरा का है। कैरा का है जिसमें नीचे वाला पोर्शन मेल पार्ट है और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है? ये फीमेल पार्ट होता है। चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दिया है ए वाला राइजोम। जी नहीं, ए वाला क्या होता है? ऑफसेट होता है। और बी वाला क्या है? एंथ्रिडियोपोर है। सी वाला क्या है? एंटीपोडल सेल है। और डी वाला क्या है? उगोनियम है। ये देखिए मैंने बोला है ये मेल पार्ट है और ऊपर वाला क्या है? फीमेल पार्ट, जिसको उगोनियम कहा जाता है। नीचे वाले को एंथ्रिडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 4 पोर्शन। पहला जो होगा ऑफसेट, दूसरा एंथ्रिडियोफोर, तीसरा एंटीपोडल सेल, और फोर्थ जो होगा वो क्या होगा? उगोनियम होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन से? क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज़
हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कौन सा फॉलोइंग पेयर है प्लांट का जिसके पास क्या है, हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो देखिए हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। देखिए चलिए देखते हैं। न्यूक्लियस, जी नहीं, न्यूक्लियस जहाँ भी रहेगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। एग न्यूक्लियस ये हेप्लॉयड होते हैं, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, ये 2n होता है। मेगा स्पोर मदर सेल ये 2n हो जाते हैं। एग सेल और एंटीपोडल सेल ये दोनों n होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। व्हाट डज द फिलिफॉर्म ऑपरेटर डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल। एक्चुअल में फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स का वर्क होता है, ये डेवलपिंग पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एंट्री के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या करेगा देखिएगा। अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा, ये कैसे डायरेक्शन देगा। ये है एग और इसके साइड में होते हैं कौन, सिनर्जिड्स। पॉलन ट्यूब यहाँ से जाकर के फिर ये एग में एंट्री करता है ताकि फर्टिलाइजेशन कर सके। इधर से क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। तो ये फिलिफॉर्म एपरेटस जो होते हैं इसको डायरेक्शन देने का काम करते हैं पॉलन ट्यूब को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन देखोगे क्या है, इट ब्रिंग ओपनिंग, जी बिल्कुल नहीं, ये ओपनिंग नहीं करते। इट गाइड द पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग, जी बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इट हेल्प द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में एंट्री करता है लेकिन ये उसके थ्रू करता है, एग के अंदर जाता है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। 57 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 58 वाले क्वेश्चन पे। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट। यूनिसेक्सुअलिटी जो होती है फ्लावर की प्रिवेंट करती है, किसको प्रिवेंट करती है। देखिए यूनिसेक्सुअलिटी जो होगी, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो ये प्रिवेंट करेगा किसको, बाइसेक्सुअल को। बाइसेक्सुअल का मतलब जिनके पास दोनों होंगे, और दोनों वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को रखते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में दो एग्जाम्पल आते हैं, एक ऑटोगैमी का और एक जिट्नोगैमी का। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर जो है वो किसको प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखा जाए, जिट्नोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी। और फिर सी ऑप्शन कह रहा है ऑटोगैमी बट नॉट जिट्नोगैमी। तो 58 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये सी ऑप्शन। देखिए जिट्नोगैमी क्यों नहीं होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्यों होगा। देखिए ऑटोगैमी में क्या होता है कि ऑटोगैमी में एक फ्लावर के ही एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक मतलब पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जिट्नोगैमी में क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर है वो किसी अदर ब्रांच का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई पॉलिनेटर इन्वॉल्व होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटोगैमी तो है लेकिन ये जिट्नोगैमी इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। कौन सा है जो एंजाइम एक्शन को रजिस्ट करने का काम करता है। कॉर्क है, लीफ क्यूटिकल है, वुड फाइबर है, पॉलिन एग्जाइन है। जी बिल्कुल, पॉलिन ग्रेन में जो एग्जाइन पार्ट होता है वो रेजिस्टेंस को क्या करता है, मतलब हाईली रेजिस्टेंस होता है, जो किसी एंजाइमेटिक एक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ये किसके बने होते हैं, स्पोरोपोलिनिन के, जो हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्या कहता है, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म के, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन के जरिए फॉर्म करते हैं, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मेल गैमेट होंगे एंजियोस्पर्म में जो फॉर्म किए हैं, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन के जरिए होते हैं, तो एक जनरेटिव सेल्स होते हैं, वही जनरेटिव सेल्स क्या करते हैं, दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी पॉलन ग्रेन में दो तरह के सेल होंगे, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो जो है गैमेट का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, और जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो दो मेल गैमेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल। इनमें से कौन सा जो है जो सराउंडेड होगा किससे, कैलोज वॉल से। पहला ऑप्शन दिया है क्या, मेल गैमेट, जी नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है एग, ये भी नहीं होता, पॉलन ग्रेन में भी नहीं होता। देखने को मिलता है कहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ऐसे सेल हैं जो डिप्लॉयड होते हैं और माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इनमें जो सराउंडिंग वॉल होता है उसको कैलोज वॉल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे देखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट के अंदर नॉर्मल एम्ब्रियो सैक का देखोगे तो 3 ऊपर के साइड में, 2 बीच में और 3 नीचे के साइड में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 3, 2 और 3 वाला सी ऑप्शन। तो 62 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल where the embryo sac become horseshoe shaped and funiculus and micropyle are close to each other। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ओव्यूल है जहाँ पे एम्ब्रायो सैक देखोगे वो हॉर्सशू शेप हो जाता है। मतलब ओव्यूल में कई सारे टाइप के ओव्यूल्स आपको मिलते हैं, एक ऐसा भी ओव्यूल्स होता है जिसमें आपको एम्ब्रायो सैक ऐसे हॉर्सशू शेप का मिलता है, और ऐसे एम्ब्रायो सैक को हम एम्फीट्रॉपस के नाम से जानते हैं। एम्फीट्रॉपस में क्या होता है, एम्ब्रायो सैक हॉर्सशू शेप का हो जाता है। फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है और ये है फ्यूनिकल, ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। ऐसे टाइप के ओव्यूल को एम्फीट्रॉपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो 63 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, एन ओव्यूल विच बिकम कर्व सो दैट द न्यूसिलस एंड एम्ब्रायो सैक लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। कह रहा है एक ओव्यूल जो कर्व्ड है, कर्व हो जाता है, दैट द न्यूसिलस एंड एम्ब्रायो सैक लाई एट द राइट एंगल। न्यूसिलस और एम्ब्रायो सैक जो होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं, किसके, फ्यूनिकल के, ठीक है ना, फ्यूनिकल के राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ऐसे ओव्यूल को हम किस नाम से जानेंगे, तो देखिए ऐसे ओव्यूल को हम हेमीट्रॉपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। जो जहाँ पे आप देखोगे जो एम्ब्रायो सैक जो होगा वो फ्यूनिकल से 90 डिग्री बनाते हुए प्रेजेंट होता है। तो 64 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 65 की। एंथेसिस इज ए फिनोमिनन विच रिफर्स टू। एंथेसिस जो है एक फिनोमिनन है जो किसको रिफर करता है, ए ऑप्शन, रिसेप्शन ऑफ पॉलन बाय स्टिग्मा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। तो 65 में देखिएगा, एंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओपनिंग ऑफ फ्लावर को देखा जाता है, ये इसी फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, इन ए फ्लावरिंग प्लांट आर्चिस्पोरियम गिव राइज टू। फ्लावरिंग प्लांट में आर्चिस्पोरियम गिव राइज करते हैं किसको, ओनली द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम, बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स, वॉल एंड द टेप्टम, और कह रहा है
ओनली टेप्टम एंड स्पोरोजिनस सेल। क्वेश्चन नंबर 66 का अगर आप देखोगे तो आर्चिस्पोरियम क्या करता है, ये वॉल और स्पोरोजिनस सेल्स दोनों को बनाता है। स्पोरोजिनस सेल जो होते हैं जो स्पोर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्या कहता है, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय ए लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय। एंजियोस्पर्म के अंदर जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अगर आप देखोगे तो इसके जो वॉल होते हैं, ये जो वॉल होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर से, मतलब एक लेयरिंग से कवर्ड होते हैं जिसको आप कैलोस के नाम से जानते हो, इसको कैलोस कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर फॉर्म करते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे इन माइक्रोस्पोर की जो कवरिंग होती है, टेट्राड की जो कवरिंग होती है वो कैलोस की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन, कैलोस। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। माइक्रोपाइल का डायरेक्शन कहाँ होता है। देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल एक कॉमन टाइप का ओव्यूल है जिसमें आप देखोगे ये कुछ ऐसा होता है और ये है फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल के थोड़ा सा क्लोज होते हैं कौन, ये माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन जो होते हैं फ्यूनिकल के काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज मीन्स अगर आप देखोगे इनका डायरेक्शन तो थोड़ा सा ये क्या होगा, डाउनवर्ड आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, आपको बी मिलेगा। क्लियर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 पे क्या कहता है, इन ग्रासेस व्हाट हैपन इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन। ग्रासेस के अंदर क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में जिसकी वजह से मेच्योर पॉलन ग्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अगर आप बात करोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो किसी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन होते हैं। तो इन माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है एक मियोटिक डिवीजन और वहाँ पे आपको एक माइटोटिक डिवीजन दोनों देखने को मिलता है। मियोटिक जिसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं और माइटोटिक में एक सेल से जो है 2 सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 69 का वो क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन। देखिए एनिमोफिली का मतलब है कि जब कोई पॉलिनेशन होता है विंड के जरिए, और जब विंड के जरिए कोई पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। एनिमोफिली पॉलिनेशन कहाँ होगा, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे प्लांट्स के नाम दिए हैं जिनमें किसी पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होगा। जैसे पहला दिया है साल्विया, बॉटल ब्रश, वेलिस्नेरिया तो एक एक्वोटिक प्लांट्स है। कोकोनट, देखिए कोकोनट के जो एंथर्स होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं उनका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन के जरिए होता है। और विंड पॉलिनेशन का एक टाइप है क्या, मतलब विंड पॉलिनेशन को ही हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक इज, जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक होता है, मतलब एम्ब्रायो सैक में आपको 3 इधर आपको माइक्रोपाइल साइड में दिखेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 जो होते हैं वो एंटीपोडल वाले होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 न्यूक्लियस हैं, ये 8 न्यूक्लियस वाले कैसे होते हैं, मोनोस्पोरिक होते हैं, बायोस्पोरिक होते हैं, टेट्रास्पोरिक होते हैं, या एनी ऑफ दीज अगर देखें कौन से होंगे। देखिए जो 8 न्यूक्लियस होता है जिसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कहते हो, ये एक स्पोर से भी बन सकते हैं। एक स्पोर मीन्स क्या है कि जो फीमेल पार्ट होता है जिसको आप कहते हो ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक मेगा स्पोर से
एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। और अगर एक डिवाइड करके 2 सेल बनाता है और 2 मेगास्पोर से अगर बनते हैं कोई एम्ब्रियो सैक तो उसको बाइस्पोरिक कहते हैं। और अगर 4 मेगास्पोर से बनते हैं तो टेट्रास्पोरिक कहते हैं। तो अगर आप देखोगे इस 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किसी से भी हो सकता है। इसमें मोनोस्पोरिक भी हो सकते हैं, बाइस्पोरिक भी हो सकते हैं, टेट्रास्पोरिक भी हो सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन, एनी ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 72 पे। इफ देयर आर 4 सेल इन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन। अगर एंथर के अंदर 4 सेल है तब व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन की संख्या कितनी होगी। पॉलिन ग्रेन की संख्या कितनी होगी। देखिए पॉलिन ग्रेन की अगर आप बात करोगे, पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो हेप्लॉयड होते हैं। पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड से होता है। दूसरी चीज़ कि जब इस एंथर में जैसे मान लीजिए 4 है, ये 4 है, तो एक क्या करेगा, अगर आप एक सेल की बात करोगे तो एक सेल जो है ये 4 माइक्रोस्पोर को बनाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है 4 सेल की बात कर रहा है। तो एक सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, एक सेल 4, तो 4 कितने बनाएंगे, 4 में 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। फिर से समझिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्या कि 4 सेल है एंथर में, तब नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन कितने बनेंगे। देखिए 4 सेल है, एक सेल बनाता है 4 माइक्रोस्पोर को। क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होता है। एक मियोसिस से 4 हेप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कह रहा है 4 सेल है एंथर के, तो 4 सेल है तो 4 जो होंगे वो कितने बनाएंगे, तो एक 4 बना रहा है तो 4 कितना बनाएगा, 4 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन बनेंगे 4 सेल के जरिए एंथर में वो कितने बनेंगे, 16। तो 72 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। क्लियर, ये जो है ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंथेसिस। अभी ऊपर हमने देखा था कि एंथेसिस क्या है। एंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बड को देखा जाता है। फ्लावर बड की ओपनिंग होती है, इसी को एंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलिन ग्रेन। कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड होंगे किसको बनाने के लिए, 100 पॉलिन। तो कितने 100 पॉलिन ग्रेन को बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए अगर आप देखोगे एक जो होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो बनाता है 4 पॉलिन ग्रेन को, ठीक है ना, मियोसिस के थ्रू। एक माइक्रोस्पोर बनाता है कितना, 4 पॉलिन ग्रेन को। तो कह रहा है 100 पॉलिन ग्रेन को बनाने के लिए कितने होंगे। तो देखिए अगर हम देखें एक सेल बना रहा है 4 को, तो अगर आप 10 की अगर बात करोगे तो 10 जो होगा वो कितना बनाएगा, 10 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 40। हम 20 की बात करेंगे तो कितना बनाएगा, तो 20 की अगर बात करोगे तो कितना बनाएगा, वो 80 बना लेगा। और अगर हम 25 की बात करें तो वो कितना बनाएगा, तब ये कितना बना लेगा, 100 बना लेगा। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 बना रहा है तो 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने बनाएंगे, 100 पॉलिन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। क्योंकि एक जो है वो 4 माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन बना रहा है तो 25 जो होंगे वो कितने बनाएंगे, 100 पॉलिन ग्रेन को, क्योंकि 25 में हम 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो 74 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। व्हेन पॉलिन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। जब हम पॉलिन है फ्लावर का उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉलिन ग्रेन है और उस पॉलिन ग्रेन को हम क्या कर रहे हैं कि ये एक प्लांट है और एक प्लांट का ये एक फ्लावर, इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उसी प्लांट के हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसको क्या नाम दिया था, पहले भी हमने देखा है कि इसको नाम दिया था जिप्नोगैमी।
जिटनोगैमी में क्या होता है, इसमें भी किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सेम प्लांट में तो होता है लेकिन ब्रांच इसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एम्ब्रायो सैक रिप्रेजेंट्स, एम्ब्रायो सैक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रायो सैक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मेगा गैमेटोफाइट के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि इसी के पास जो होते हैं फीमेल गैमेट होते हैं, जिसको आप एग नाम देते हो। ठीक है। मेगा स्पोर जो होते हैं ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिससे ये एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है। और मेगा स्पोरोफिल क्या होते हैं, ये उस फीमेल पार्ट को कहा जाएगा, मोस्टली आप देख सकते हो ओवरी, ओवरी को कह सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 76 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन, मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट को आप फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 या 400 सीड ऑफ पी प्लांट। 200 से हमको कितने चाहिए, 400 सीड चाहिए, किसके, पी प्लांट के चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं इसको कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। कह रहा है कि कितना मियोटिक डिवीजन होना चाहिए, टोटल मियोटिक डिवीजन कितना होना चाहिए 200 से 400 सीड पी प्लांट को बनाने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन की अगर आप बात करते हो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 200 सीड को बनाने के लिए कितने चाहिए, तो देखिए अगर आप 200 सीड की बात करते हो, अच्छा 200 सीड बनते कब हैं, सीड का फॉर्मेशन जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ये 200 सीड है, तो 200 सीड को बनाने के लिए मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। अच्छा मेल में होते हैं कितने, पॉलिन ग्रेन होते हैं, तो पॉलिन ग्रेन कितने होंगे, तो अगर 200 सीड है तो 200 गैमेट होंगे। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये एग की बात करोगे तो 200 ये भी क्या होंगे, एग होंगे। जब ये 200 आपस में फर्टिलाइज करेंगे तब जाकर के 200 सीड का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इस 200 सीड के फॉर्मेशन के लिए 200 आपको क्या चाहिए, 200 आपको मेल गैमेट चाहिए जिसको आप माइक्रोस्पोर कह सकते हो, और 200 आपको क्या चाहिए, एग चाहिए। क्लियर। अच्छा एग का फॉर्मेशन एक मदर सेल करेगा, तो एक एग का फॉर्मेशन एक मदर सेल करता है, मतलब जब मियोसिस होती है तो ये 4 बनाते हैं, लेकिन मदर सेल जो है वो एक ही जो है एग को बनाता है एक मियोसिस के थ्रू। तो यहाँ से जो मियोसिस होंगे 200 बनाना है, तो 200 बनाने के लिए कितने मियोसिस करेगा, ये 200 मियोसिस करेगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे इसको बनाना है 200 माइक्रोस्पोर, एक सेल बनाता है 4 माइक्रोस्पोर को, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो एक बनाता है 4 को। तो 200 बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 200 बनाने के लिए चाहिए आपको 50, क्योंकि 25 जो होंगे वो बनाएंगे 100 को, 25 100 को 100, और 200 को बनाने के लिए कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो 50 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो मियोसिस होगा वो कितना होगा, 50, और यहाँ पे जो मियोसिस होगा वो कितना होगा, 200। फिर से एक बार समझते हैं, देखिए कैसे कह रहा है। देखिए एक अगर सीड बनाना है तो सीड कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए आपको एक चाहिए मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन, और एक चाहिए आपको फीमेल गैमेट मतलब एग। एक एग को बनाने के लिए एक ही मदर सेल चाहिए होता है, और एक मदर सेल जब मियोसिस करता है तो 4 तो बनाता है, लेकिन केवल एक ही बनता है वहाँ पे एग, 3 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो अगर ये 200 एग बना रहा है तो 200 बनाने के लिए एक मदर सेल एक एग बनाता है, तो 200 बनाने के लिए 200 बार मियोसिस करेगा, तो यहाँ पे जो मियोसिस होगा वो कितना होगा, 200। अच्छा मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट क्या करता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, इनको 200 बना, अच्छा 200 मेल और 200 फीमेल जब फ्यूज करेंगे तभी ये एन एन जा करके 2n वाला सीड बनाएगा 200। तो इस 200 माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए,
तो एक सेल बनाता है 4 को, 200 बनाने के लिए कितना 50 बार मियोसिस करेगा। एक से एक बार करेगा तो वो 4 बनाएगा, तो 200 बनाने के लिए वो 50 बार मियोसिस करेगा। तो 50 ये 200 ये, तो टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ये कह रहा है 200 सीट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम दूसरा देखते हैं। अगर यहीं पे 400 सीट प्रोड्यूस करना हो तब क्या होगा। तो 400 सीट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ आप देखोगे। एक तो यहाँ पे मेल को, एक जो होगा यहाँ पे भी कितना होगा, एक की संख्या देखोगे तो यहाँ पे भी कितने होंगे 400 होंगे। और दूसरा जो है अगर आप देखते हो किसको, पॉलिन ग्रेन को, तो वो भी कितने होंगे 400 होंगे। अच्छा, एग को बनाने के लिए एक मेगा स्पोर, तो एक मियोसिस, तो 400 को बनाने के लिए कितना मियोसिस करेगा 400 करेगा। एक पॉलिन ग्रेन को बनाने के लिए अगर आप देखोगे 4 पॉलिन ग्रेन को एक सेल बनाते हैं, मतलब एक बार मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 400 बनाने के लिए आपको कितना पड़ेगा 100 बार मियोसिस करना पड़ेगा। और जब ये 100 बार मियोसिस करेंगे तब जा करके 400 बनेगा। तो 100 बार मियोसिस ये करेगा तब पॉलिन ग्रेन बनेगा 400, और ये क्या करेगा 400 बार मियोसिस करेगा तब जाकर बनेगा 401। तो 100 ये 400 ये कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो कितनी होगी 500 की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। क्लियर। 250 नंबर जो है वो 200 सीट को बनाने के लिए, और 500 जो है मियोटिक डिवीजन होंगे तो वो 400 सीट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, ओवल इज स्ट्रेट विथ फ्यूनिकुलस एम्ब्रायोसैक चलाजर एंड माइक्रोपाइल लाइंग ऑन द वन स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि एक ओव्यूल है जो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ ऐसा, कुछ इस तरह का। तो जब इसमें देखोगे तो ये कुछ होते हैं, ये भी माइक्रोपाइल, ये 90 डिग्री पे है, फ्यूनिकल भी है, ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे ओव्यूल को हम नाम देते हैं क्या, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, फ्यूनिकल, चलाजल, ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। मियोसिस इज द बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग। मियोसिस जो होगा वो एक बेस्ट तरीका होता है डिवाइडिंग का, कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मेल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, सेल्स ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, माइक्रोस्पोर एंड एंथरवल। और फिर डी ऑप्शन दिया है क्या, माइक्रोस्पोरोसाइट्स के बारे में दिया है। देखिए माइक्रोस्पोरोसाइट्स एक ऐसे सेल हैं जिनको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हो, इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। और इसका जब मियोसिस होता है तभी ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में माइक्रोस्पोरोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यही मियोसिस करता है तब जाकर के किसको बनाता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट ऑप्शन डी। पॉइंट आउट द ऑड वन। ऑड को आपको छांटना देखिएगा। यहाँ पे ऑड की अगर आप बात करोगे तो माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, एम्ब्रायोसैक, ये सभी जो है फीमेल पार्ट है, लेकिन जो पॉलिन ग्रेन है वो क्या है, एक मेल पार्ट है। तो जो ऑड है वो क्या है, पॉलिन ग्रेन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 81 पे। पॉलिनेशन अकर्स इन। पॉलिनेशन कहाँ होता है, पॉलिनेशन जो है आपको दो जगह देखने को मिलेगा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें, जिसमें एंजियोस्पर्म और कौन आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म। तो 81 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 82 पे। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल। देखिए 3 तरह की जो है एंट्री होती है। अगर किसी माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री होती है तो उस माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री को हम प्रोगैमी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ओव्यूल है, तो अगर पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करेगा तो इसको प्रोगैमी कहा जाएगा। अगर ये जो
चलाजल इंड के साइड से एंट्री करता है तो इसको चलाजोगैमी कहा जाता है, और अगर सेंटर से कहीं से करता है इंटेगुमेंट के साइड से तो इसको मीजोगैमी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉलिन ट्यूब की एंट्री जो होगी वो माइक्रोपाइल से हो रही, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, सॉरी, तो इसको कहा जाएगा क्या, प्रोगैमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये है माइक्रोपाइल ओपनिंग और इसी के थ्रू जो है पॉलिन ट्यूब एंट्री करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल गैमेटोफाइट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हमने कई सारे क्वेश्चन देखे, उसमें आया था एम्ब्रायो सैक से। 84 में कह रहा है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म या मोनोकॉट्स इज, मेल गैमेटोफाइट किसको कहा जाता है, तो मेल गैमेटोफाइट याद रखिएगा माइक्रोस्पोर को कहा जाता है, जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। विच इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है, गैमेट्स आर इनवेरिएबल हैप्लॉइड, स्पोर्स आर इनवेरिएबल हैप्लॉइड, गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड, बोथ स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबल। देखिए स्पोर्स हैप्लॉइड नहीं होते, स्पोर डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इनवेरिएबल हैप्लॉइड। तो 85 का राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट ए नॉर्मल पॉलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म बिकॉज, देखिए जनरेटिव सेल जो है लेजर के जरिए क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन पॉलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म, पॉलन ट्यूब जो होता है वो बचा रहता है, नॉर्मल पॉलन ट्यूब, क्यों, ऐसा क्यों, रीजन बताना है। वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज, वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। कंटेन ऑफ किल्ड जनरेटिव सेल्स स्टिमुलेट पॉलन ग्रोथ, इनके पास किल्ड जनरेटिव सेल, इसके पास कंटेंट होता है किल्ड जनरेटिव सेल्स के, जो स्टिमुलेट करते हैं पॉलन ग्रोथ को। और फिर डी ऑप्शन की अगर आप बात करोगे, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, लेजर विल स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, द रीजन ऑफ इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इज नॉट हार्म। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 86 की बात करोगे तो 86 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए की अगर आप देखोगे ए में क्या रहा है, क्या जनरेटिव सेल जो होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वहाँ पे डैमेज नहीं होते, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वहाँ पे डैमेज नहीं होते हैं, और जब वेजिटेटिव सेल्स डैमेज नहीं होते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो पॉलन ट्यूब का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 88, सॉरी 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग जाइगोट या 100 ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन सीड की बात कर रहा है, तो 100 जाइगोट को बनाने के लिए कितने जो है कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए 100 जाइगोट बन रहा है तो इसको बनाने में मेल और फीमेल दोनों पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, मतलब 100 मेल गैमेट हुए होंगे और 100 फीमेल गैमेट हुए होंगे। फीमेल गैमेट को आप एग कहते हो, मेल गैमेट को आप माइक्रोस्पोर कहते हो। एक एग को बनाने के लिए एक मियोसिस चाहिए होता है, तो 100 को बनाने के लिए 100 मियोसिस होगा। एक माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए एक नहीं 4 माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए आपको एक मियोसिस की ज़रूरत होती है, तो 100 को बनाने के लिए 25 की ज़रूरत होगी, 25 100 को 100, तो 25 ये और 100 ये, टोटल कितना हो जाएगा 125। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट, मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं एंजियोस्पर्म का वो सेड एट मतलब कितने पे सेड होते हैं। तो देखिए पॉलिनेशन की अगर आप बात करोगे, पॉलिनेशन जब होता है तो वो स्टिग्मा पे जा कर के अटैच हो जाते हैं, और जब स्टिग्मा पे जाकर अटैच होता है तो उनके अंदर जो सेल होता है वो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर ही क्या करते हैं, मेल गैमेटोफाइट के जाकर के सेड होते हैं स्टिग्मा पे। क्लियर। तो 88 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कर रहा है, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक सीक्वेंशियली आर, हैप्लॉइड की बात कर रहा है, डिप्लॉइड की बात कर रहा है और ट्रिप्लॉइड की बात कर रहा है। सिनर्जिड्स की अगर आप बात करोगे, सिनर्जिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड देखोगे। डिप्लॉइड की अगर आप बात करोगे तो डिप्लॉइड में आपको क्या मिलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, और ट्रिप्लॉइड की बात करोगे तो ट्रिप्लॉइड में आपको क्या मिलेंगे,
एंटीपोडल सेल मिलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, सिनर्जिस्ट तो हैप्लॉइड है लेकिन जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म की अगर आप बात करोगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 के अगर हम देखोगे, राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। सिनर्जिस्ट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, और इंडोस्पर्म जो होते हैं वो ट्रिपल फ्यूजन के जरिए बनते हैं, वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। इसमें क्या देखिएगा दूसरे वाले क्वेश्चन में, ये हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, और पोलर न्यूक्लियर डिप्लॉइड होता है, तो ये गलत है। सिनर्जिस्ट हैप्लॉइड होगा लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होंगे, ट्रिप्लॉइड होंगे, ये भी गलत है, यहाँ पे डिप्लॉइड पूछा हुआ है। फिर जाइगोट डिप्लॉइड होता है, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होते हैं, सिनर्जिस्ट भी हैप्लॉइड होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि सिनर्जिस्ट क्या होते हैं, हैप्लॉइड, जाइगोट क्या होते हैं, डिप्लॉइड, और प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। 3N क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। तो क्या फेट है मेल गैमेट्स का जो डिस्चार्ज करेगा सिनर्जिड्स में। तो देखिए, मेल गैमेट जब भी फ्यूजन करता है एग से जब फ्यूज करता है तो उसके साइड में क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसी पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो एक गैमेट वो उसका एग से फ्यूज करता है और दूसरा गैमेट जा करके पोलर न्यूक्लियाई से जो डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, वन फ्यूज विथ एग, एक जो मेल गैमेट होगा वो एग से फ्यूज करेगा, अदर फ्यूजेज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, ये सही ऑप्शन लग रहा है। वन फ्यूजेज विथ एग अदर डिजनरेट इन द सिनर्जिड्स, ये गलत है। ऑल फ्यूजेज विथ एग, ये भी गलत है। वन फ्यूजेज विथ अदर फ्यूज विथ सिनर्जी, ये भी गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मेल गैमेट जाकर के एक से फ्यूज करता है और दूसरा वाला जो बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको आप सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी कहते हो, उसे जाकर के फ्यूज कर लेता है। 91 में देखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये दो स्टेप है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को एक साथ क्या नाम दिया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, एंजियोस्पर्म के जरिए डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में केवल देखने को मिलता है। 93 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। व्हेन पॉलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, जब पॉलन ग्रेन जो होता है 2 सेल स्टेज वाला जो होगा और स्टिग्मा पे अटैच होगा तब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जी ऐसा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहा है तो ये तो रॉन्ग है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सही कह रहा है। बी में कह रहा है वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन द जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं किसकी तुलना में, जनरेटिव सेल में। तो ये देखोगे ये भी क्या कह रहा है, सही कर रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। पहला कह रहा है व्हेन पॉलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन द जनरेटिव सेल्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्या, पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन विएबल फॉर मंथ। फिर डी ऑप्शन कह रहा है इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये भी ऑप्शन सही है। इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, ये भी ऑप्शन सही है। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं और जनरेटिव सेल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। पॉलन ग्रेन जो होंगे इन सम प्लांट रिमेन विएबल फॉर द मंथ, मतलब कुछ समय के बाद जो है वो जर्मिनेशन कर सकते हैं। व्हेन पॉलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ऐसा नहीं है, हो जाता है। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो 93 का वो कौन सा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 94 पे। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रायो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रायो सैक, कौन सा सेल है एम्ब्रायो सैक का, डज द पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द एम्ब्रायो सैक, जिसमें
जिसमें पॉलन ट्यूब जो होगा वो एंट्री करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन में क्या क्या है, मतलब किसके थ्रू जो है एम्ब्रायो सैक में पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, इसकी बात कर रहा है। तो एम्ब्रायो सैक में 3 सेल होते हैं ना, ये साइड वाले 2 होते हैं और एक बीच में होता है एग। तो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो हमेशा सिनर्जिड्स के थ्रू होती है, और जब ये साइड वाले सिनर्जिड्स होते हैं और बीच वाला एग होता है, तो हमेशा यह सिनर्जिड्स के थ्रू एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट ऑप्शन देखोगे वो क्या होगा, 94 का वो सी ऑप्शन होगा, डीजनरेटेड, क्योंकि सिनर्जिड्स का कोई काम नहीं होता, केवल ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, इन एंजियोस्पर्म पॉलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू द, एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ट्यूब होता है वो लिबरेट करता है मेल गैमेट को किसके अंदर। तो देखिए पॉलन ट्यूब की जब एंट्री होती है तो वो मेल गैमेट को लिबरेट कहाँ करता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पे जो सिनर्जिड्स होते हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले सिनर्जिड्स के थ्रू ही क्या करता है, मेल गैमेट लिबरेट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, देखिए एक हेप्लॉयड होता है कौन सा, एक मेल गैमेट, और डिप्लॉयड होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, दोनों मिल करके जो है 3n बनाते हैं, ट्रिप्लॉयड बनाते हैं। तब जा करके ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को, PEN का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक जो है मेल गैमेट है और 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट, तब जा करके ट्रिपल फ्यूजन और एंडोस्पर्म या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पोलर न्यूक्लियाई चाहिए, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 मेल, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई चाहिए और एक मेल गैमेट चाहिए होता है, तब जा करके जो है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और फिर आफ्टर ये एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म का काम होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है सीड में, उनको जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। डबल फर्टिलाइजेशन का रोल क्या है, जो प्रोड्यूस करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं। तो 97 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ट्रिपल फ्यूजन के जरिए होता है। यहाँ पे एम्ब्रियो भी बनते हैं लेकिन एम्ब्रियो का ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो ये 97 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, तो एंजियोस्पर्म के होते हैं। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, जिसमें देखिएगा एक मेल गैमेट एक से फ्यूज करता है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। तो 1 मेल गैमेट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर स्पोर्स, फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर स्पोर्स, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, मतलब एक एग और एक मेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन कहलाता है क्या, सिनगैमी, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कौन सा फॉलोइंग पेयर होगा जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को रखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 की अगर आप बात करोगे तो इसमें देखोगे कि जो जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो तो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। क्लियर। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करते हो किसकी, क्वेश्चन नंबर बी की बात करोगे तो एंटीपोडल सेल ये हैप्लॉइड होंगे और एक भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। पूछ रहा है कि कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये हमको सही लग रहा है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड है लेकिन मेगास्पोर ये डिप्लॉइड होता है। न्यूक्लियस जो होंगे डिप्लॉइड होंगे, ये ट्रिप्लॉइड होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा,
इनके जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। लास्ट हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे। 102 क्या कह रहा है देखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को किसने डिस्कवर किया था? दो साइंटिस्ट थे, नवाशिन एंड ग्यूगनाट। इन्होंने जो है सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था और बताया था, ठीक है ना। तो इसके जो डिस्कवरर है वो कौन है? नवाशिन एंड ग्यूगनाट। तो ये थे लगभग हमने जो है इस चैप्टर के 102 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। और अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, देखते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए या किसी वन डे प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ और बहुत सारे MCQ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।